सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। खास पेशकश इसलिए कि कल ही वैलेंटाइन डे था और आज लव गुरु श्री प्रोफेसर मटुकनाथ चौधरी जी मेरे साथ हैं। आपने सुना होगा इनके बारे में, जाने माने विद्वान हैं बिहार के, और इनकी जो लव स्टोरी है पूरे वर्ल्ड में चर्चा का विषय बनी थी। इस बार वैलेंटाइन बगैर प्रेमिका की मनी है, कैसा रहा और क्या है, बात करेंगे। सर, आप तो देश भर में लव गुरु के नाम से जाने जाते हैं। इस बार वैलेंटाइन आपका कैसे मना? ये तो आपने बहुत अच्छा कहा कि जाने जाते हैं। कम से कम इतना तो नहीं कहा कि मैं अपने को लव गुरु कहता हूँ। नहीं नहीं, आप जाने जाते हैं, आप कहते नहीं। और जब जब भी मुझे ऐसा कहा गया, लव की महिमा से जो थोड़ा सा भी परिचित होगा वो अपने को लव गुरु कहने में कठिनाई महसूस करेगा। मैंने बार बार यही कहा है कि लव गुरु तो एकमात्र ओशो हैं, और मैं अगर लव शिष्य सही सही हो सका तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। जो अपने को लव शिष्य भी नहीं समझ रहा है, उसके बारे में लोग आरोप लगाने वाली एक लड़की कहती है कि ये अपने को लव गुरु कहते हैं। तो मैंने तो हर बार यही कहा है कि मुझ में लव शिष्य होने की भी पात्रता नहीं है। नहीं, आपका इशारा लगता है कि मशहूर गायिका देवी की तरफ है। देवी ने कहा है कि आपने अपने प्रेमिका को छोड़ दिया है, वो बीमार है, उसकी सुध नहीं ले रहे हैं आप। आप देखिए कि वो कहती हैं मीडिया में कि 6 महीना पहले से उनकी स्थिति से मैं अवगत हूँ, और आज अगर मैं आपको खतरे में बीमारी हालत में देखूंगा तो आज दौड़ूंगा कि 6 महीना वैलेंटाइन डे का इंतज़ार करूंगा। 6 महीने का इंतज़ार करके ठीक वैलेंटाइन डे के दिन, और उनका क्या कहना है कि मैं चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का और विदेश मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। चैनल के माध्यम से आकृष्ट होता है कि चैनल के माध्यम से आत्म प्रचार होता है, आत्म विज्ञापन होता है, अथवा किसी की फजीहत होती है, अथवा किसी पर आक्रमण होता है। आप मदद के नाम पे मटुकनाथ चौधरी का विरोध करने चली हैं। कारण क्या है? ये एक रहस्य है। इसका पता किसी ने नहीं पूछा कि आखिर मदद तो आपने कुछ की नहीं, ना आप मुख्यमंत्री से मिली, ना आप विदेश मंत्री से मिली, और जब आपको कहा गया तो आपने यही कहा कि अगर सरकार अलाउ करेगी तो मैं जूली की मदद करूंगी। सरकार ने आपको प्रतिबंधित किया है क्या? रोक लगाई है क्या? मदद के लिए भी सरकार अलाउ करेगी? ये सब जो नाटक है, तमाशा है, पब्लिसिटी स्टंट आप मानते हैं? ये वो अपना पोल वो आप ही खोलती नजर आती हैं। और क्या कहती हैं कि मेरा आश्रम है, मैं जूली जी को यहाँ लाके अपने पास रखूंगी और मटुकनाथ चौधरी से भत्ता लूंगी, मुझसे भत्ता लेकर वो रखेगी, ऐसा उसका उपकार है। तो ये तरीका है इस तरह से। और जो लोहेड़े संवाददाता हैं, लोहेड़े एंकर हैं, उन्होंने तरजीह दी। उन्होंने क्या कहा? नेशन भारत का एक मनोज चतुर्वेदी, मैंने आज ही सुना, लिंक भेजा था किसी ने, उसने कहा आपने तो क्षण मात्र में उनका चाल चरित्र और चेहरा पर जो नकाब ओढ़ के रखा था उघाड़ के रख दिया। 1 मिनट में मेरा चेहरा देवी ने उघाड़ के रख दिया। अब तक ढका ही हुआ था मेरा चेहरा। तो ऐसा जो पीत पत्रकारिता चलती है, जो सत्य की खोज, ये तो किसी ने नहीं पूछा। पूछना चाहिए कि आखिर क्या अचानक हो गया वैलेंटाइन डे के ही दिन। 6 महीना से आपको पता है कि उसकी हालत खराब है, और आप आज के दिन उजागर कर रहे हैं, वो भी मीडिया में। लेकिन सर, आपका सवाल तो बिल्कुल जायज दिखता है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं अलग थोड़ा हटके जानना चाहूंगा कि वाकई आप जूली को आज भी कितना मिस करते हैं, और जूली कहाँ है, किस हालत में? जूली को मिस तो मैंने उसी दिन किया जिस दिन उनके भीतर दूसरी चीज़ें, दूसरी दुनिया की चीज़ें, एक उदासीनता, एक वैराग्य आने लगा, और वो बहुत ही तीव्रता से आई। जिस कृच्छ साधना में वो लगी, वो देखकर मेरी रूह कांप उठती। वो साधना, वो थोड़ा जिद्दी है, जो अपना सोच लेती वही करती है। यहाँ जब थी तो दिन रात एक किए रहती थी, और वो हमको लगा कि इतना उचित नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। और ये जो इनलाइटनमेंट है वो कोई गोल नहीं है,
वो कोई लक्ष्य नहीं है, वो अपने आप जीवन शैली से घटित होने वाली घटना है। इस बीच उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, 2-3 महीना जाती थी, फिर आती थी। तब हमने कहा कि आपका स्थायी होना ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है, आप आती हैं तो फिर मैं पारिवारिक हो जाता हूँ, और जाती हैं तो बिल्कुल सूना उदासी छा जाती है, और फिर मैं संभलता हूँ कुछ महीने, उसके बाद फिर आप आती हैं। तो ये जो एक तरह की पीड़ा होती है, इससे आपको भी तकलीफ होगी, हमें भी होती है। तो क्यों नहीं आप जहाँ आपको बेहतर जगह लगे वहाँ स्थायी रूप से रहें। तो उन्होंने कहा भी कि मैं चाहती तो हूँ लेकिन आपको छोड़ नहीं पाती हूँ। वहाँ बाहर रहती हूँ तो आपको कल्पना करके मैं छटपटा के चली जाती हूँ। तो ये जो है, अगर आप स्थिर हो सकते हैं तब मैं वहाँ स्थिर हो जाऊँगी, अस्थिर नहीं होंगे तो मैं आती रहूँगी। तब मैंने घोषणा की अब मैं स्थिर हो गया हूँ। तो आपने प्यार में फिर कुर्बानी दे दी। कोई कुर्बानी नहीं, ये तो है कि जिसके बिना आप रह नहीं सकते थे, उस आपने स्थिर होने का मतलब तो यही है कि आपने फ्री छोड़ दिया कि आप जहां शांति मिले, जहां तुमको सुख मिले, वहीं जाओ। वो उस प्यार को मैं प्यार नहीं कहता जो स्वतंत्रता नहीं देता है। वो जिस तरह से जीना चाहती है उसी तरह से जिए, और इसके लिए जो भी मुझे करना पड़ सकता है मैंने किया है। लेकिन 2 कौड़ी के लोगों के बीच में कुछ और बोलता हूँ, आत्मीय लोग आते हैं तो मैं कुछ और बोलता हूँ, आदमी देखकर बोलता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कौन मेरी बात समझेगा, कौन मेरी बात नहीं समझेगा। ये जूली अब स्वस्थ हैं, सानंद हैं, ठीक हैं? आप पहले से बहुत ठीक है। साल भर वो मरणांतक अवस्था में थी, जैसा कि मीडिया में जारी किया गया है, और साल भर पहले का है। उस फोटो को जूली ने उसको भेजा होगा, उसको संजो के रखी थी वो। उस समय उसके भीतर कोई छटपटाहट नहीं थी। अब वो बेहतर अवस्था का ज्ञान उसको नहीं है। मैं तो जब भी हालचाल पूछता हूँ वर्तमान, तो वहाँ से मुझे फ़ोटो वीडियो सब आ जाता है। सब मैं खुश था कि अब बढ़िया है, और मैंने उसको कहा भी कि अगर आप आना चाहती हैं तो यहाँ स्वागत है। जिस तरह से मैं उनको कहूँगा कि वो पहुँचा दे, तो उन्होंने कभी कहा है कि हाँ मैं आ सकती हूँ, और कभी वो मौन भी रह गई हैं। तो सब उनकी स्वतंत्रता पर निर्भर है। वो तय नहीं कर पा रही अभी क्या करना है। हाँ, अभी जैसे कि कल का मैसेज था सवेरे कि मेरा आना निश्चित हो गया, यही उन्होंने कहा है। और यूनिवर्सिटी ने हमको पैसा वैसा दिया नहीं है, बहुत तंग करती है यूनिवर्सिटी। तो मैंने मैसेज किया कि ये प्रबल संभावना है कि मार्च अप्रैल तक में मुझे पैसे आ जाएंगे, तब आपको आने में भी दिक्कत नहीं होगी। ये सब अंदरूनी बात है जो मैं आपके सामने ही करता हूँ। लेकिन बिल्कुल, लेकिन प्रोफेसर साहब, आपकी आंखें भर आई हैं, आप आंखों से आंसू गिर रहे हैं, हम भी भावुक हो गए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जूली अध्यात्म की दुनिया में चली गई थी, वो कहीं विदेश में है, तो ये उनकी तबीयत खराब हुई, कहीं साधना वजह थी? मेरा वही अनुमान है, क्योंकि मेरा जो अनुमान है कि उसको सही गाइड नहीं मिला है, उसको गलत गाइड मिला है। सही गाइड तो ओशो ही हो सकते थे, ओशो का साहित्य ही हो सकता था। उनको सही ढंग से गाइड नहीं मिलने के कारण उनकी ये स्थिति हुई है। सही मिलता तो नहीं होता। जैसे पहली बार वो गई तो पुणे गई, तो मैं खुश हुआ। वहाँ के लोगों ने कहा कि ये जूली आई हुई है, तो मैंने कहा कि बहुत मैं इस बात से खुश हूँ कि वो पुणे गई है, क्योंकि उनको वहाँ सही मार्गदर्शन मिल सकता है। कुछ दिन पुणे में रही, उसके बाद वो इस जगह उस जगह कई जगह, और मैंने किसी भी जगह जाने में नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा थोड़ी सी सावधानी, बिल्कुल, दुनिया ठीक नहीं है, अपने को बचते हुए सावधान रहते हुए जाना है, जहाँ आप जा सकती हैं जाएं। तो अभी तो वेस्ट इंडीज कहाँ है वो? वही वेस्ट इंडीज में है। तो मतलब आप संपर्क में है जूली, और आने का वादा भी कर चुकी है? हाँ, वो कह चुकी हैं, कल का ही मैसेज था सवेरे का
कि मेरा आना लगभग तय हो आपकी चुका है। बात तो एकदम साफ झलक रहा है, बताने की जरूरत नहीं है कि आप अभी भी बहुत प्यार करते हैं जूली से, और जूली भी आप पर भरोसा करती है, तभी तो उसने वादा किया है। फिर ऐसा जो आरोप लगाया देवी ने, तो कितनी आहत हुई जूली और कितने आहत हुए आप? इन सारी बातों से जूली को अवगत नहीं कराया गया, नहीं तो ये सब जानेगी तो वो और ज़्यादा डिप्रेशन में, क्योंकि आदमी आदमी जब ऐसा बर्ताव करता है तो आदमी और ज़्यादा उसको वो गहरी पीड़ा में पहुंचा दिया है देवी ने, उसको पता नहीं है। लेकिन ये सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा बरती गई है कि ये वीडियो जो मैंने कुछ उन्हें भेजे हैं सो उन तक नहीं जा सके। तो आपने सुन लिया प्रोफेसर साहब की बात। ये आज भी जूली से उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे, और आज भी जूली इनके संपर्क में है। जूली को इन्होंने छोड़ा नहीं है, बल्कि आज़ाद होकर सोचने के लिए और अपने जीवन में आध्यात्मिक अनुभव करने के लिए उनको छूट दी है। और प्यार में बंधन तो होता ही नहीं है, फिर मटुकनाथ चौधरी जी कैसे रोक सकते हैं अपनी जूली को? फिर संपर्क में है, जूली ने आने का वादा भी किया है। और मुझे लगता है कि प्रोफेसर मटुकनाथ चौधरी पर उंगली उठाना मेरे जैसे इंसान के लिए संभव नहीं है, क्योंकि हमसे ज़्यादा ज्ञान है, इनको ज़्यादा अनुभव है, ज़्यादा योग्य हैं। और मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी इस तरह का आरोप प्रोफेसर साहब पर लगाना चाहिए, क्योंकि बात समझना पड़ेगा कि बात क्या है। क्योंकि बात जब निकलती है तो दूर तलक जाती है, और उससे बहुत लोगों को कष्ट होता है, बहुत लोगों को चोट पहुंचती है। तो आपने सुन लिया, आप भी देखेंगे इंटरव्यू तो भावुक हो जाएंगे, क्योंकि प्रोफेसर साहब मीडिया से बात करते हैं तो इस तरह से रोते नहीं, कभी देखा नहीं होगा आपने। बड़े भावुक हो गए आज और अपने दिल की बात बाहर रख दी। आपको इनका ये साक्षात्कार अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। पिछले 1 साल में 6 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया है आपके इस चैनल को, और 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा है। आप भी इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।